नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को खूंटी में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झामुमो, कांग्रेस और राजद ने झारखंड के विकास में ग्रहण लगाने का काम किया। हेमंत सोरेन ने भी कांग्रेस से सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब वो भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई है। हेमंत सोरेन ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, भाई भतीजावाद को पनाह दी, युवाओं के साथ छल किया और अपने ही परिवार में जो पराये दिखे उन्हें दरकिनार किया। झारखंड को कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी से मुक्ति दिलाने का काम करना होगा। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन यात्रा माँ, बेटी, रोटी और आदिवासी असीमता की रक्षा की यात्रा है। यात्रा आदिवासी की जमीन को हड़पने से बचाने की यात्रा है। इससे पहले जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी तीसरे बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी झारखंड आया था और चुनावी सभाएं की थी। उस समय भी हमें मालूम था कि इंडिया अलायंस द्वारा किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे महाभ्रष्ट पार्टी बताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी तत्वों व अलगाववादी तत्वों की पोषक है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि आज झारखंड में आदिवासियों की संख्या 44% से घटकर 28% रह गई है। रोहिंग्याओं को यहां बसाया जा रहा है। लोग गलत तरीके से शादियां कर रहे हैं। आदिवासियों की जमीनों को हड़पा जा रहा है। उन्होंने केंद्र की योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि हमने अपने इस 100 दिन के कार्यकाल में 3 करोड़ मकान की स्वीकृति दी है। इससे पहले खूंटी पहुंचने के बाद उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके साथ असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। इसके बाद जैसे ही वो मंच पर पहुंचे, बीजेपी के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाले आदिवासी भाई उनके हक की, हुकूक की सुरक्षा करने की यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा हमारी मां बेटी की सुरक्षा की यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा जो भोले भाले आदिवासी भाइयों की जमीनों को हड़पने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उनसे सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता है और उसके लिए ये यात्रा है। और ये यात्रा संकल्प लेने की यात्रा है कि जिन लोगों ने भी आदिवासी भाइयों के साथ छल किया है, उनको कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिसकी जगह जेल में होगी उसकी जेल में होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, 44% से घट करके 28% रह गई। 28%। ये क्या हो रहा है? ये कैसी सरकार है? ये किस तरीके का प्रशासन है? रोहिंग्या लोग आ रहे हैं, यहां बस रहे हैं, उनको बसाया जा रहा है। वो गलत तरीके से यहां पर शादियां रचा रहे हैं। आदिवासियों की जमीन को हड़पा जा रहा है। एक सुव्यवस्थित चाल के तहत ये काम चल रहा है और सरकार मूक दर्शक बनकर के उनको आमंत्रण दे रही है, उनको निमंत्रित कर रही है, उनको बसा रही है, उनके आधार कार्ड बना रही है, उनको भारत की धरती पर वोटर लिस्ट बना रही है। बोलो, ऐसे चलने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, चलने देना है क्या? अगर नहीं चलने देना है तो परिवर्तन यात्रा को सफल बनाना होगा और भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना प्रभारी परमेश्वर उरांव पर 1.5 लाख रिश्वत देने से मना करने पर एक आदिवासी बुजुर्ग के साथ मारपीट करने और थाना के मुंशी पर जाति सूचक गाली देने का आरोप लगा है। पुलिस की इस क्रूरतापूर्ण कार्रवाई से एक और जहां क्षेत्र के मानकी मुंडा आक्रोशित हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनजातीय समुदाय के नेता भी आक्रामक हैं। पुलिस की मारपीट से घायल 74 वर्षीय बुजुर्ग नंदूराम सामट का चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित टोकलो थाना के बाघमार गांव के रहने वाले हैं। वो ग्रामीण मुंडा भी हैं। मुंडा के साथ पुलिस द्वारा की गई क्रूर कार्रवाई से क्षेत्र के मुंडा काफी आक्रोशित हैं।
पीड़ित मुंडा की बेटी ने बताया कि वह अपनी जमीन पर झारखंड सरकार द्वारा स्वीकृत आबुआ आवास का निर्माण करा रहे हैं। वो उनकी जमीन है। थाना प्रभारी जमीन को विवादित बताते हुए निर्माण कार्य करने के बदले में 1.5 लाख रुपए की मांग करने लगे। इतनी बड़ी रकम देने में सक्षम नहीं होने की बात कहे जाने पर रविवार की सुबह उनके पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। घायल नंदूराम ने बताया कि उनके साथ 22 सितंबर की सुबह टोकलो थाना प्रभारी परमेश्वर उरांव, थाना के मुंशी ईश्वर खान ने भी उसे जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट की। इससे उन्हें काफी चोट आई है। 2 दिन से बड़ा बाबू घर आ रहे थे, फिर वो बोले कि कागजात लेके अपने आपको खाना आइए। तो 2 दिन के बाद थाना आइए बोल करके बोले, फिर कागज सब जितना लेकर के गए हुए थे पापा। उसके बाद कागज जो सारा देखे, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं आप घर बनाना बंद कर दीजिए बोल करके। तो पापा बोले कि नहीं, इससे पहले भी केस चला था और रीना SDO मैडम जो थी हमको बोले कि घर बनाइए बोल करके आदेश दे दिए हैं। अब हम घर बना रहे हैं बोल करके बोले। तो फिर बोले कि नहीं आप हमको 1.5 लाख रुपया दीजिए और केस को रफा दफा करेंगे बोले। तो पापा बोले कि 1.5 लाख रुपया हम नहीं देने सकेंगे बोल करके बोले। तो फिर खींचने लगे। टकलो का बड़ा बाबू, इसका नाम परमेश्वर ना ज़्यादा मौजूद है तो खान साहब। हमको पहले रोज बुलाया कि तुम आना, डेट फिर लेकर डेट पेपर जब दिखाया, दिखाने के बाद बोला तुम्हारा केस हैंडल कर देंगे 1.5 लाख रुपया, नहीं तो काम बंद करो। हम बोले नहीं करेंगे, लिखित दीजिए बोले। मकान पर आवास अपना आवास है। अच्छा, फिर उसके बाद कागज भरा देखा, देखने के बाद उन लोग इधर मार दिया सर, इतना जल मारा अंधेरा हो गया। और इधर से मारा तो वो गर्दन में पकड़ा, मेरा गर्दन या वो बैठ के ऐसा घूसा मारा, ऐसा। अभी होगा सर मेरा 70-75 हो गया। गाँव कुछ होमगार्ड कर रहा है, होमगार्ड कर रहा है। उसके बाद तो गिर गया सर और बेहोश हो गया। हम उसके साथ मेरा नाती के नाती भी मेरे साथ इतना बड़ा मुझे नाश्ता करने किया। उसके बाद तो और बोला ये साले, जब यह लोग आए चौकीदार लोग, बोला ये साले को यह हो गया, चक्कर मार दिया बोल के। वहाँ उसके बाद सब सो के जाएगा, कबर नहीं सक रहे हैं, उठ नहीं सक रहे हैं। उसके बाद वो बच्चे तो गए, उसको भी खींच के हटा दिया बच्ची हॉस्पिटल। उसके बाद तो मेरा नातिन को घर फ़ोन किया, मेरा बच्चा को फ़ोन करने के बाद मेरा बड़ा लड़की लोग, मेरा यह लोग, बहू लोग गया। उसके बाद गाड़ी ऑर्डर या किया, फिर हाँ गाड़ी से लोड करके आया, यहाँ ले आया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़ ने सोमवार को अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर वृद्ध नंदूराम सामड़ से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा इस तरह का कार्य किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। ग्रामीण मुंडा के साथ पुलिस द्वारा किए गए बर्ताव से क्षेत्र के मानकी मुंडा आक्रोशित हैं और एकजुट हो गए हैं। जनजातीय समुदाय के नेता भी पुलिस की इस कार्रवाई से आक्रामक हैं। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की न्यायिक जांच करने और थाना प्रभारी एवं मुंशी को बर्खास्त करने की मांग की है। ये कल का जो घटना हुई, इसमें प्रशासन का कोई नामो नहीं है और जबकि इनको बुलाया गया है, उसके बाद में इनके साथ जो घटना हुआ, इनको दोनों छोटा बाबू और बड़ा बाबू मिलकर के इन लोग को खप लतम जुतम मारा, इनको वहीं बेहोश हो गया। तो इन पर इतनों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इन लोग को जेल भेजना चाहिए और इन लोग का नौकरी से इन लोग को बर्खास्त किया जाए, यही हमारा मांग है और मुंडा मन के लोग का भी यही मांग है। देखिए, एक तो हमारा वो जो एरिया है पूरा वो आदिवासी हो समाज के लोग रहते हैं। मुंडा मान के लोगों को बोलते हैं कि यहाँ मुंडा मान की व्यवस्था नहीं चलेगा और उसी क्षेत्र में वो रह रहे हैं। वो जो क्या खान है वो ज़रूरत से ज़्यादा नौटंकी करता है, वहाँ ई लोग को इंसल्ट करता है। जैसे आपने सुना कि 1.5 लाख का डिमांड किया, जबकि वो ज़मीन जो है, ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है, मिडसेन का हो गया है, उसका माल गुजारी ये लोग पेमेंट कर रहे हैं। टिल डेट 2024 तक दिया हुआ है। उसके बावजूद भी ये जो व्यक्ति है
इनका पिताजी जो है ये मसरी मई गागराई, जो कि उनके पिताजी का उम्र है 74 ईयर्स। अब ऐसा बुजुर्ग आदमी के ऊपर हाथ उठाना, जूता लात करना, क्या ये सही बात है? मैं इन दोनों को एसटी कमीशन में भी घसीटूंगा, चिंता नहीं करने का, समझे ना। एससी थाना में तो दिए ही दिए हैं, साथ में एसटी कमीशन में भी घसीटूंगा। तो जाति सूचक शब्द का यूज़ किया है, यही मेरा कहना है। और ये लोग को जो है उस थाना से भगाना चाहिए लात मार के। इधर टोकलो थाना प्रभारी परमेश्वर उरांव ने कहा कि उनके ऊपर व थाना के अन्य अधिकारी पर लगाया गया आरोप बेबुनियादी है। उन्होंने कहा कि ये दो पक्षों के बीच का मामला है। इस मामले में पुलिस जब कार्रवाई कर रही है तो उन पर बेबुनियादी आरोप लगाया जा रहा है। बहरहाल इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह के द्वारा एक्स पर ट्वीट किए जाने के बाद जिला पुलिस ने वरीय पदाधिकारियों से संज्ञान ले लिया है और जाँच कर दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। और इधर कोल्हान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बहरागोड़ा से हुई। चित्रेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद परिवर्तन रथ यात्रा आगे बढ़ा, जिसके बाद शाखा मैदान में भाजपा की परिवर्तन जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा समेत कई नेता मौजूद थे। जनसभा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिजली चमक रही है, घनघोर वर्षा हो रही है, फिर भी आप डटे हैं। ये बतलाता है कि अंधेरा छटेगा, बादल हटेगा और सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, परिवर्तन आएगा। शिवराज सिंह ने अपने अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर मामा का आपको प्रणाम नमस्कार कहकर संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बहनों के द्वारा दी गई माटी को मैं माथे से लगाता हूं। मैं कसम लेता हूं कि झारखंड में जो घुसपैठिए घुस आए हैं उन्हें चुन चुनकर खदेड़ा जाएगा। हेमंत सोरेन वोट की राजनीति कर झारखंड का सौदा कर रहे हैं। अब यहां माटी, बेटी व रोटी को सुरक्षित करेगी भाजपा। सीएम एक भी नौकरी व रोजगार नहीं दे पाए। शिवराज ने आगे कहा कि प्रदेश की महिलाओं को 2000 प्रतिमाह देने का वादा किया था, लेकिन किसी को नहीं दिया। अभी 1000 रुपए देकर टुकड़े डालने का काम कर रहे हैं। हेमंत जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल में कुछ नहीं किया। अब हेमंत दाना डालेगा, नौकरी देने की कोशिश करेगा। झारखंड में हेमंत ने माताओं व बहनों को छलने का काम किया है। जनसभा को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, विद्युत महतो, दिनेशानंद गोस्वामी समेत कई ने संबोधित किया। जनसभा में भारी वर्षा के कारण काफी देर से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। बरसात के पीछे छतरी लेकर लोग सभा स्थल पर डटे रहे। रोटी सुरक्षित नहीं है और कह रही है कि इन तीनों को सुरक्षित करे भारतीय जनता पार्टी। माहौल करवाने लगे पुलिस की भर्ती की दौड़, जिसमें 15 नौजवान अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। वो हत्या है, हादसा नहीं है। कोई नौकरी नहीं दी। अगर देना होता तो पहले क्यों नहीं दी? लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंटरनेट बंद कर दिया। अरे जो सरकार नौकरी के लिए जो मुख्यमंत्री परीक्षा नहीं करवा सकता, बताओ वो झारखंड चला सकता है क्या? चला सकता है क्या? हम भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लाखों भर्तियां की। और आज झारखंड के नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूं 3 लाख लगभग 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां पद खाली है, मिली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में फैसला करके नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। हम नौजवानों को रोजगार। हाँ बहन, क्या बात? तक कोटली में मिट्टी लेके आई है, मिट्टी। और ये बहनें मुझे कह रही है कि आज झारखंड की धरती पर माटी सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, रोटी सुरक्षित नहीं है। और कह रही है कि इन तीनों को सुरक्षित करे भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको वचन देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, जेपी नड्डा जी की ओर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, ये वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ लाइए, यहाँ की माटी भी सुरक्षित रहेगी, यहाँ की बेटी भी सुरक्षित रहेगी और यहाँ की रोटी भी सुरक्षित रहेगी।
और झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर स्थित आधा दर्जन गांव के सैकड़ों की आबादी आज भी गड्ढे का पानी पीने को विवश है। जी हां, ये मामला पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित नारदा पंचायत का है। सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाकर थक चुके ग्रामीणों ने अब इसी व्यवस्था को अपना जीवन का हिस्सा मान लिया है। यहाँ बुरुसाई के 2 जल मीनार, लम्हा कोचा के 1 जल मीनार के सोलर प्लेट आदि की चोरी अज्ञात चोरों द्वारा कर ली गई है। गालूडी और बड़ा जाहिरा का 1 जल मीनार पिछले 1 साल से खराब पड़ा है। वहीं नागासाई के अतीसन के घर के सामने का भी 2 जल मीनार खराब है। इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आधा दर्जन गांव के जल मीनार खराब पड़े हैं तो किस तरह से इन गांव में रहने वाले लोगों को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल मिलेगा। बुरुसाई के 150 की आबादी, सिंगराई डुंगरी के 20 सबर परिवार, लम्हा कोचा के 5 सबर परिवार के साथ आसपास के कई गांव के 500 की आबादी मजबूरन गड्ढे का पानी एवं नदी का पानी पीने को विवश हैं। इन गांव की महिलाएं शुद्ध पेयजल को लेकर 1 से लेकर 2 किलोमीटर पैदल तालाब किनारे जाती हैं और वहां बने गड्ढे से पानी लाकर अपना जीवन यापन करती हैं। शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं होने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले इन लोगों को जल जीनत बीमारी का भी शिकार होना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों में डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड आदि का खतरा ज्यादा रहता है। बुरुसाई की बैसाखी लोहार एवं मायोती सरदार ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि लगभग 1 किलोमीटर दूर से वे तालाब के किनारे बने गड्ढे से पानी लेने को विवश हैं। वर्षों से वे लोग इसी गड्ढे से पानी पी रहे हैं। कई बार लिखित शिकायत की गई, इसके बाद भी इस और किसी का ध्यान नहीं गया। गांव तरफ अंदर जाना पड़ता है और ये जो हम लोग का रोड है ये भी अच्छा नहीं है और ऐसे ही हम लोग पानी लेने के लिए आते हैं और डिप भी खराब हो गया है एक ठो और एक ठो तो चलता है लेकिन टाइम के अनुसार चलता है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 23 साल बना हुआ है। हाँ, एक ठो खराब हो गया और एक ठो चलता है लेकिन धूप देगा तो गिर जाता है। सर हम लोग तो बहुत परेशान होता है पानी के लिए, तो हम लोग तालाब पे पानी पीते हैं। तो छोटा मोटा गड्ढा किए हैं तो उसमें हम लोग लाते हैं पानी और जैसे 1 किलोमीटर जैसे हम लोग आते हैं पानी ले जाने के लिए। हाँ, बरसात में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है सर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। हाँ, गाँव में है डीप लेकिन टाइम से पानी नहीं होता ना सर, धूप देने से पानी आता है नहीं तो नहीं। इधर अटल विचार मंच एवं झारखंड क्रांति सेना की ओर से 29 सितंबर को जमशेदपुर के बिस्टरपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में एक गोष्ठी सह परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इसमें बतौर मुख्य अतिथि भारत सरकार के पूर्व वित्त एवं विदेश मंत्री सह अटल विचार मंच के संस्थापक यशवंत सिन्हा उपस्थित रहेंगे। भारत की राजनीति में वर्तमान परिदृश्य एवं युवाओं के नशा की ओर बढ़ते कदम विषयक इस गोष्ठी में कई ख्याति प्राप्त और प्रबुद्ध जन शामिल होंगे। ये जानकारी सोमवार को झारखंड क्रांति सेना के संस्थापक व अटल विचार मंच के कोल्हान के संयोजक संजीव आचार्य ने बिस्टरपुर सर्किट हाउस में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि शहर आगमन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री का शहर में जगह जगह स्वागत किया जाएगा। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, चंद्रगुप्त सिंह, कमल किशोर, शिव पूजन सिंह, अर्का जैन यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर SS रज्जी समेत शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हम लोग 12 बजे लगभग और शहर में लगभग 20-25 जगह उनका नागरिक अभिनंदन होगा। तिरंगा यात्रा आगामी 29 तारीख को आदरणीय यशवंत सिन्हा जी, जो भारत सरकार के पूर्व वित्तीय और विदेश मंत्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, जयप्रकाश नारायण जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले ऐसे महान विभूति का जमशेदपुर लोह नगरी आगमन हो रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। अटल विचार मंच के कोल्हान के संयोजक होने के नाते आज कोर कमेटी की पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है। माइकल जॉन ऑडिटोरियम में दोपहर 2 बजे आम नागरिकों को, प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे, जिसमें पूरे कोल्हान से लोग यहाँ उपस्थित होंगे। हम लोग पार्टी में लगभग 12 बजे उनका रिसीविंग करेंगे। शहर के लगभग 20-25 जगह में उनका नागरिक अभिनंदन होगा।
तिरंगा यात्रा, मोटरसाइकिल और 4 चक्का यात्रा के माध्यम से हम लोग गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत करेंगे। एक ऐसा व्यक्तित्व का जिन्होंने राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण और देश निर्माण के लिए अपनी पूरी जीवन लगा दिया, उनका आना ही हम लोगों के लिए एक उत्साहवर्धक। राजनीति की जो परिदृश्य है, इस पर एक विचार गोष्ठी, साथ साथ ब्राउन शुगर, अन्य नशाओं में जो युवा अग्रसित हो रहा है, इसको लेकर हमारे आदरणीय यशवंत सिन्हा जी समाज को संबोधित करेंगे। वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा संस्था में सोमवार को हिंदी दिवस से रामधारी सिंह दिनकर जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व राज्यसभा सांसद प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सिन्हा के साथ कई शिक्षाविद उपस्थित थे। सभी ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सिन्हा ने कहा कि खलनायक को मुख्य पात्र बनाकर कोई भी फिल्म या उपन्यास सफल नहीं हो सकता, लेकिन दिनकर जी ने कर्ण को पात्र बनाकर रचना को प्रसिद्धि दिलाई और उनके न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि दिनकर का परिवार गरीब था, घर परिवार के लिए कलर की नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। साम्राज्यवादियों के खिलाफ वर्ष 1937 में हुंकार लिखा, जिसका अनुवाद छपा, जो अंग्रेजों ने अनुमति लेकर कविता लिखने की बात कही। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि 1942 आंदोलन का आधा श्रेय दिनकर को जाता है। वर्ष 1952 में वे सांसद मनोनीत हुए। कुलपति डॉक्टर अंजलि गुप्ता ने कहा कि हमें हिंदी दिवस मनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। चीन में चीनी, जर्मनी में जर्मन या रूस में रूसी दिवस तो नहीं मनाया जाता। ये चिंता का विषय है। बिना एमए किए बिहार सरकार को उनको प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया, लेकिन संघर्ष सिर्फ इसका ही नहीं। 1935 में उन्होंने एक रेणुका राम की काव्य संग्रह बात संदेश के रूप में दिया था, वो जनता और सत्ता दोनों के लिए था। वह संदेश था न्याय की स्थापना, यानी कि जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, तो भेदभाव रहित और समानता आधारित समाज की कल्पना उनकी कविताओं में, इससे दिनकर वर्तमान से अधिक पीढ़ियों के कवि हैं। देखिए, स्वाध्याय बंद हो गया है। जब जिस समाज में लोग पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं और तकनीकी माध्यम बन गया है अपने ज्ञान बढ़ाने का, तकनीकी हमेशा ही व्यक्ति को संवेदनहीन बनाता है। तो मुझे लगता है कि युवा वर्ग को साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वाध्याय करना चाहिए, और स्वाध्याय ही चिंतन पैदा करता है और चिंतन से ही सृजन होता है। तो चिंतन और सृजन की प्रक्रिया जिस समाज में रुक जाती है, चाहे तकनीकी विकास जितना अधिक हो जाए, आर्थिक विकास जितना अधिक हो जाए, वो समाज बहुत सफल नहीं होता है। इसलिए मुझे युवा वर्ग से मेरी अपील है कि निरंतर स्वाध्याय में को जोड़ें। भारत की परंपरा में दो चीज़ें थी, स्वाध्याय और सत्संग। जो आप पढ़ते थे वो आपस में साझा करते थे, और साझा करने में तालियां नहीं बजती थी। एक दूसरे को, जो उपनिषद में कहा गया नीति नीति, यह भी नहीं वह भी नहीं, तो एक दूसरे का खंडन भी करते थे। यह जब प्रक्रिया चलती है तो भारतीय ज्ञान परंपरा आगे बढ़ती है। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत के हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग स्थित मनोहरपुर रेलवे स्टेशन के कुछ दूरी पर पानी टंकी गांव के समीप ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई है। ये हादसा पोसैता स्टेशन के समीप डाउन लाइन में हुआ है। पटरी पर पड़े शव को सबसे पहले वहां रेल लाइन पर काम कर रहे कुछ रेल कर्मियों ने देखा। इसके बाद तुरंत ही अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलने पर रेल पुलिस व स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। मृतक की पहचान गोइलकेरा थाना क्षेत्र के बाईहातू गाँव निवासी 22 वर्षीय राजेंद्र अंगरिया के रूप में हुई है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र राउरकेला से ट्रेन में सवार होकर अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान रात में ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हो गई।
और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सोमवार को 15वें वित्त आयोग के मद से लगभग 11 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि से क्रियान्वित होने वाली कुल 10 योजनाओं का शिलान्यास और एक योजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इन योजनाओं में लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से 9 योजनाओं का शिलान्यास तथा 90 लाख रुपए की राशि से बिरसा नगर जोन नंबर 1B शिशु विद्या मंदिर के समीप तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन शामिल है। शिलान्यास की जाने वाली योजनाओं में बर्मा माइस डनलप मैदान से फुटबॉल मैदान तक सड़क कालीकरण एवं पेवर्स ब्लॉक का अधिष्ठापन, बर्मा माइस भक्ति नगर के मुख्य सड़क का निर्माण, बर्मा माइस विनोवा आश्रम के पीछे नाले के दोनों और गार्ड वाल का निर्माण एवं पौधारोपण कार्य, संडे मार्केट से टूटा दीवार बिरसा नगर जोन नंबर 5 तक सड़क एवं नाली का निर्माण, बिरसा नगर जोन नंबर 1B सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से संडे मार्केट तक सड़क एवं नाली का निर्माण, बारेडी भोजपुर घाट जिला स्कूल के समीप रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्य, बागुन हाथों स्थित सूखा तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य तथा बिरसा नगर जोन नंबर 2 में स्थित तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य शामिल हैं। इस संबंध में विधायक सरयू राय ने कहा कि उनके क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में विभिन्न विभागों के मद से सैकड़ों कार्य हुए हैं। इनमें से कई योजनाओं का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जबकि कुछ ही दिनों में और कई अन्य कार्य प्रारंभ होंगे। पीछे जाइए, ताली मारिए। जय जय श्री राम, जिंदाबाद। सर थोड़ा हाथ आगे सर। प्रशासन को पैसा मिलता है, भारत सरकार का ज्यादा योगदान रहता है। उस पैसे से योजनाएं पिछले 2 साल से बन रही थी, परामर्शी बहाल था और ये सारी योजनाएं पारित होकर आज एक तालाब का उद्घाटन हुआ है और करीब 15 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। इससे इस क्षेत्र में विकास के काम को गति मिलेगी, क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी। हम लोगों को उम्मीद है कि इस निधि से और भी कई काम होने वाले हैं। अभी बड़ी योजनाएं लंबित हैं हफ्ता भर में, उनकी भी स्वीकृति हो जाने की संभावना है। तो शीघ्र ही हम लोग फिर एक ऐसे और कार्यक्रम में मिलेंगे। आज जो भी योजनाएं हुई हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में भाजपा की परिवर्तन यात्रा सोमवार देर शाम पहुंची। भाजपाइयों ने बस स्टैंड पर परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया। सभी ने इस बार झारखंड में परिवर्तन लाने का प्रण लिया। भाजपा मंडल अध्यक्ष जयंत घोष की अध्यक्षता में बस स्टैंड में आम सभा हुई। इसमें सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, गणेश सोलंकी, गीता मुर्मू, लखन माडी, डॉक्टर दिनेश आनंद गोस्वामी आदि उपस्थित थे। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने झारखंड सरकार पर जमकर प्रहार किया। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम लोगों से भाजपा को भरपूर समर्थन देकर राज्य में परिवर्तन लाने की बात कही। बारिश के बावजूद भी आम सभा में काफी लोग पहुंचे थे। मौके पर दिनेश साव, बुधेश्वर मुर्मू, हराधन सिंह, सौरभ चक्रवर्ती समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। राज्य में शासन चला रहा है, उसके साथ शासन चला रहा है जो लोग इस झारखंड आंदोलन। डॉक्टर दिनेश आनंद गोस्वामी जी, आपके इस दुबे को परिवर्तन चाहिए। झारखंड में इस तरह का झूठा, इस तरह का मक्कार, इस तरह का वादा खिलाफी मुख्यमंत्री के सरकार, इसको बदलना है। क्यों बदलना है, क्यों परिवर्तन करना है, ये आप भी जानते हो। इसलिए जानते हो कि जब 2019 के जब चुनाव हो रहा था, यही हेमंत सोरेन ने कहा था, उसने झारखंड के नौजवानों के सामने अपील किया था, बोला था कि मैं अगर सरकार बनाता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो उसने कहा था मैं प्रथम वर्ष में ही 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा। और बोला नहीं दे पाऊंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो भाइयों और बहनों, आप ही बताओ, आपके परिवार के किसी नौजवान को नौकरी मिला क्या? नहीं मिला। आपके मोहल्ले में किसी को नौकरी मिला, सरकारी नौकरी मिला क्या? ये दिन क्यों हुआ? क्योंकि पिछले बार सरकार, उसके पूर्व 5 साल रघुवर जी का सरकार था।
और अभी पौने 5 साल होने जा रहा है, लगभग 2 महीने के बाद इलेक्शन होगा। ये हमारे हेमंत बाबू की सरकार है और उन्होंने वचन दिया था झारखंड के गरीब जनता को कि 5 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे और हर बहन को चूल्हा योजना के तहत 2000 देंगे। तो 1000 होने से तो 60,000 होता नहीं, और 2000 होने से 1,20,000 होता। ना 1 लाख हुआ, ना 1,20,000 हुआ, ना 60,000 हुआ। ले देके खत्म। अभी फिर इतना फॉर्म भरा रहा कि सभी को 1,000 हमारा सब बहन को देगा। तो अरे बोले हम बोल रहे हैं ये झारखंड की जनता वो जनता है जो झारखंड आंदोलन में सुख दुख में शरीक होकर झारखंड राज्य को दिलवाए, और उसको अगर हम ठगेंगे तो जनता तो जानते हैं और से फर तुरंत कर देगा, तुरंत ऊपर से नीचे फेंक देगा। और अभी ठीक वोट का समय फिर आ गया बहन लोग को कि आपको 1000 रुपया देना है। क्यों भाई? ये तो पिछले इलेक्शन में जब इलेक्शन हुआ बोले थे कि एक आदमी को 5-5 1,000 हम देंगे हर बहन को। तो ये 4.5 साल आप कहाँ गायब थे? अभी वोट आया तो फिर टप फेंकना शुरू कर दिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो बोलता है वो करके दिखाता है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका निवासी और प्रसिद्ध मूर्तिकार 79 वर्षीय खेत्र मोहन पाल ने मूर्ति कला को कभी रोजगार का साधन नहीं बनाया, बल्कि वे पिछले 50 सालों से लगातार बंगाल क्लब खेतपाल को निःशुल्क मूर्ति डोनेट करते आ रहे हैं। अब पिछले 4 सालों से वो अपने ही घर में भव्य मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की प्रतिमा का निर्माण कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मूर्तिकार खेत्र मोहन पाल ने बताया कि कोलकाता की कुम्हार टोली में 1962 में उन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा ली। इसके बाद आज 2024 तक लगातार मां दुर्गा की प्रतिमा बनाते आ रहे हैं। लगभग 10 महीने तक लगातार प्रतिमा के निर्माण में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में 17 फीट की मां कामाख्या की प्रतिमा उन्होंने बनाई थी, जो क्षेत्र के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र थी। मां दुर्गा के विभिन्न रूपों का वर्णन वे अपने द्वारा बनाई गई प्रतिमा में करते हैं, ताकि क्षेत्र में लोगों में वो आकर्षण का केंद्र बनी रहे। खेरपाल के नेताजी चौक में इस वर्ष आदि शक्ति महामाया के 14 फीट का 27 मुखों वाला मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण खेत्र मोहन पाल कर रहे हैं, जो अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि 7 दिन के भीतर प्रतिमा का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस दौरान खेत्र मोहन पाल प्रवचन भी देते हैं। विभिन्न देवी देवताओं के वेद, उपनिषद आदि का प्रवचन देने के लिए झारखंड के विभिन्न जिलों एवं उड़ीसा जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे 20 साल की उम्र से प्रतिमा का निर्माण करते आ रहे हैं। मैंने शुरुआत किया 1962 में स्टडी करने का, और स्टडी करते करते धीरे धीरे कलकत्ता कुम्हार टोली तक पहुंचा। उसके बाद 1971 में हमारे यहाँ बंगाल क्लब बोल के कुछ दुर्गा पूजा नहीं था, उस दुर्गा पूजा को मैंने ही अपने हाथ से मूर्ति बना के अनुदान दे के उसको शुरुआत किया। इस शुरुआत का अभी तक चल रहा है, 54 साल होने जा रहा है हम लोग का, लेकिन 50 साल तक मैंने उस क्लब के लिए किया था। बाद में हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण लिया लड़का लोग अभी कर रहा है वो लोग। इन दिनों झारखंड की मौसमी गतिविधियों में बदलाव के कारण कमजोर मानसून में फिर से एक बार तब्दीली देखने को मिल सकती है। मध्य बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। उसके प्रभाव से मंगलवार को निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से आने वाले दिनों में झारखंड में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और पूर्वइया हवा का जोर आएगा, जिसके कारण मौसमी गतिविधियां बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ साथ में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग हो सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि 24 सितंबर को कोल्हान और संथाल के इलाके में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 25 सितंबर को संथाल के इलाकों के साथ उत्तरी इलाका
अप टू हजारीबाग और नीचे में रामगढ़, बोकारो, धनबाद इन इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 26 सितंबर को इसमें फैलाव होते हुए मध्य के इलाकों में रांची, खूंटी, लोहरदगा समेत एक आध इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। तो कुल मिला के ये है कि ये जो अभी नील दबाव का क्षेत्र जो थोड़ा सा झारखंड के साउथ में बन रहा है और उसके कारण जो नमी वाली हवाएं हैं वो झारखंड में भी आएंगी, उन हवाओं का कन्वर्जेंस भी होगा और उसके कारण से आपको थोड़ी सी मौसमी गतिविधि में बढ़ती देखने को मिलेगी और गर्जन वज्रपात की भी ये भी उपयुक्त स्थिति बनती हुई दिख रही है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो कल के बाद से जो अधिकतम तापमान है उसमें आपको 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी अगले 3-4 दिनों के लिए। और अभी ये सिस्टम का थोड़ा सा झारखंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिस्टम डायरेक्टली झारखंड के ऊपर नहीं है तो इसका व्यापक प्रभाव झारखंड पे नहीं है, बट फिर भी क्योंकि ब्रेक के बाद भी ये थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है मानसून, तो आपको गर्जन वज्रपात के साथ में कुछ जगहों पे भारी बारिश की संभावना है और शेष इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो अभी जो रुका हुआ जो कमजोर मानसून था उससे एक बार फिर से तब्दीली देखने को मिलेगी। धन्यवाद। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।